हेलो फ्रेंड, नमस्कार। शेष क्लासेस में आप सबका स्वागत होता हूँ। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को करना ना भूलें। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा सागर यानी सीडीपी का है प्राइमरी सेक्शन का 4 जनवरी 2022 को जो सीबीटी एग्जाम हुआ था, उसी का ये सीडीपी का दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके स्टेट 2022 थे इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आप इसे समझ पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इस बार आएंगे सीबीटी एग्जाम में। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी करिएगा एवं अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? ए, एक पैर पर संतुलन करना, बी, एक मटर को उंगलियों से दबाना, सी, किताब के पन्ने पलटना, या डी, पेंसिल पकड़ना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, एक पैर पर संतुलन करना स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? ए, आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, बी, किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा, सी, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, डी, ना तो वंशानुगत और ना ही पर्यावरणीय कारक। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, विकासात्मक परिवर्तन आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का एक अनूठा संयोजन है। ठीक है, इस हिसाब से ये जो है ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? ए, शैशवावस्था, बी, प्रारंभिक बचपन, सी, मध्य बचपन, डी, किशोरावस्था। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को प्रारंभिक बचपन कहा जाता है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, अधिकथन ए, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। कारण आर, इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? पहला, शिक्षक की गतिशीलता, दूसरा, विविध सामग्रियों का प्रावधान, सी, तीसरा, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, चौथा, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्प्रलन सुनिश्चित करना। ए, पहला और चौथा, बी, पहला दूसरा तीसरा, सी, दूसरा तीसरा चौथा, डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों और लुढ़कते हुए पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं? ए, संवेदी चालक अवस्था, बी, संक्रियात्मक अवस्था, सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ए, लेओ एगोत्स्की, बी, जीन पियाजे, सी, हार्वर्ड गार्डनर, या डी, लॉरेंस कोहलबर्ग। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, लेओ एगोत्स्की के भाषा सिद्धांत में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? ए, प्रतियोगिताओं द्वारा, बी, साथियों के साथ बातचीत करके, सी, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, डी, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ बातचीत करके अच्छे से सीखते हैं। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन देखिए, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ए, निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, बी, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं,
सी ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने की अग्रसर के लिए अग्रसर होते हैं, या डी केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, एक बाल केंद्रित कक्षा में ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। ए सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है, अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। सी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास मानव अधिकारों की मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। डी सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम या निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा या बुरा है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। ए स्थानिक, बी प्रकृतिवादी, सी संगीतमय, डी अंतर्वैयक्तिक। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में प्रकृतिवादी बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। ए बहुभाषावाद, बी एक भाषावाद, सी पाठ्यक्रम का मानकीकरण, या डी मूल्यांकन का मानकीकरण। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बहुभाषावाद। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। इसे आपसे ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान हैं और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। यह किसका उदाहरण हो सकता है। ए जेंडर पक्षपात का, बी जेंडर स्थिरता का, सी जेंडर समता का, या डी जेंडर समानता का। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, जेंडर पक्षपात का। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए, अभिकथन ए शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीकी और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण आर कोई भी एक मूल्यांकन तकनीकी बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ए और आर दोनों गलत है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। ए छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और वहां कैसे पहुंचे। बी शिक्षक सीखने को सुशोधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। सी प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। डी रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके और जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। ठीक है, इससे आपसे सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। ए लचीला शिक्षा शास्त्र, बी अगम्य इमारत, सी अनम्य मानसिकता, या डी मानकीकृत पाठ्यक्रम। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा के लिए लचीला शिक्षा शास्त्र, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। ए आत्मकेंद्रिता स्वलीनता, बी पठन वैकल्य, सी गुणज वैकल्य, डी गतिमान दिव्यांगता। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आत्मकेंद्रिता या स्वलीनता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। ए विविधता को महत्व, बी गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सी प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, डी मानकीकृत परीक्षण। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, विविधता को महत्व। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है।
सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? पहला, श्रवण बाधित छात्र, दूसरा, दृष्टिबाधित छात्र, तीसरा, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, चौथा, गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। ए पहला, बी पहला और दूसरा, सॉरी दूसरा तीसरा, सी पहला दूसरा चौथा, डी पहला दूसरा तीसरा चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी श्रवण बाधित छात्र, दृष्टिबाधित छात्र, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र और चौथा गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजित रणनीति का सही युग्म है? ए गुणज वैकल्य यानी कैलकुलेटर का प्रावधान, बी पठन वैकल्य यानी लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, सी श्रवण दोष यानी ऑडियो टेप देना, डी दृश्य हानि यानी चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, गुणज वैकल्य यानी कैलकुलेटर का प्रावधान। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? ए बिना समझे नकल करना, बी करके सीखना, सी निष्क्रिय रूप से सुनना, डी रट कर याद करना, याद रखना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, करके सीखना। दोस्तों प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सबसे बेहतर है? तो करके सीखना दोस्तों सबसे बेहतर है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन देखिए, अभिकथन ए अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। तर्क ए तर्कार अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ए और आर दोनों गलत है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ए उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना, बी उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना, सी उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना, या डी उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं? ए आवश्यकता के अनुसार पाठचर्या अनुकूलन, बी छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, सी पाठचर्या नियोजन में नवाचार, डी परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अभी कथन एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। तर्ककार बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ए और आर दोनों गलत है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? ए विस्मरण, बी अनुकृति, सी अधिसंज्ञान, डी रट कर याद करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अधिसंज्ञान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन देखिए, बच्चों में भ्रांतियां होना है। ए असामान्य, बी अप्रारूपिक, सी प्राकृतिक, डी दुर्लभ। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, प्राकृतिक। दोस्तों बच्चों में भ्रांतियां होना प्राकृतिक है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह ए सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, बी महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, सी प्रदर्शन लक्ष्यों पर ध्यान देगा,
उन्मुख, डी शैक्षिक गतिविधियों से लगाव रखेगा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, शैक्षिक गतिविधियों से लगाव रखेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। ए रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, बी नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, सी पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, या डी माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना। ठीक है, आंतरिक रूप से प्रेरणा का कारण उदाहरण है रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। ए रवैया, बी प्रेरणा, सी व्यक्तित्व लक्षण, डी विद्यालय। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्न में से विद्यालय जो है एक पर्यावरणीय कारक है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।